नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2017 में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही थी। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। आज चौथे चरण का चुनाव है और आज बीजेपी के कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत, जिनकी साख आज दांव पर है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। ये 59 सीटें तय करेंगी कि यूपी में सत्ता किसकी तरफ जाने वाली है। अवध क्षेत्र, जिस पर बीजेपी ने पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का, आज यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 9 जिलों में से 4 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार हालात वैसे नहीं है। इस बार समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। अदिति सिंह वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, के लिए समर्पित थी। कांग्रेस की तरफ से विधायक रही हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें वैसी नहीं हैं। तो रायबरेली की बात अगर हम कर लें तो बीजेपी ने 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस को 2 और सपा को 1 टिकट मिली थी। इस बार अदिति सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, यानी कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस के गढ़ को भेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस दौरान कर चुकी है। जब अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन क्या रायबरेली में जो सोनिया गांधी ने अब से 2 दिन पहले ही वोट अपील की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली जो संबोधन था, उसका कितना असर पड़ेगा रायबरेली के वोटर्स पर? क्या कांग्रेस के गढ़ को एक बार फिर से भेदने में सफल होगी भारतीय जनता पार्टी? उन्नाव से हमारे संवाददाता अभिनव पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, अगर हम उन्नाव की पूर्वा सीट की बात कर ले तो आजादी के बाद अभी तक यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। हम 2017 की बात कर रहे हैं और आपने भी जिक्र किया कि उस वक्त माहौल अलग था, मोदी लहर थी, योगी लहर थी, लेकिन उस दौर में भी आप देखिए कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना, कहा जाए कि वहां पर अभी तक नहीं खोल पाई है अपना खाता। देखिए, अगर बात कीजिए 2003 के बाद से, जब से मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन की सरकार जो है वो टूटी थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता से बाहर थी। पूरे जो वोटर्स थे, वोटरों ने जो है 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत में सरकार देकर उन्होंने 5 साल मायावती को आजमाया। 5 साल उसके बाद जो है कानून भ्रष्टाचार के मादे पे का जो मत परसेंटेज है वो सबसे हाई रहे और यही भी जनता से आप क्या वादे और दावे कि हमेशा सेफ रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी और जिस टाइप के गुंडाराज की कल्पना कर रहे हैं मेरे प्रतिद्वंदी, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है, आप इसे मानती हैं? आप बार बार कांग्रेस के पूछते, कांग्रेस का कुछ नहीं है। सीरियसली आप बाकी पार्टियों के बारे में। प्रियंका गांधी ने यहाँ कैंप किया मैडम, और यहाँ मैडम प्रियंका गांधी ने भी यहाँ कैंप किया था और आप लगातार जो है गाँव गई। वो हर जगह कैंप कर रही है। मेरा क्षेत्र ऑफकोर्स, मैं अभी नहीं गाँव जा रही, मैं पूरे 5 साल, आप मेरे किसी से पूछ लीजिए या मेरी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या न्यूज क्लिपिंग उठा के देख लीजिए। स्टॉप, आई मीन आई वांट टू से दिस टू ऑल मीडिया पीपल, स्टॉप सेइंग कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। या कांग्रेस का कुछ नहीं बाकी है। आप बाकी पार्टियों के बारे में एक बार को पूछ भी लेंगे तो मैं अग्री करूंगी। पिछली बार मेरी सीट पे 2nd नंबर पे बसपा थी, सपा है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहना बंद करिए। जब से प्रियंका जी आई हैं 2019 में, उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था, उसके पहले तो फिर भी शायद 2 सीट थी, तो 1 पे रह गई। तो व्हाई यू कॉलिंग इट कांग्रेस कांग्रेस? आपके फादर के तो अदिति सिंह को सुन रहे थे, रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर साफ किया है कि कांग्रेस का गढ़ अब रायबरेली नहीं बचा है। लेकिन हम उन्नाव का एक बार फिर से रुख करेंगे। अभिनव हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, मैं यही कह रहा था कि 2007 के बाद जो है मायावती को 5 साल जनता जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट देकर यहाँ पर जिताया और उसके बाद वहां से 5 साल मायावती ने अपना शासन चलाया। भ्रष्टाचार के मामले में अंततोगत घिरती चली गई और उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव को जब डीपी यादव का टिकट उन्होंने काटा तो एक जो है एक मैंडेट बन गया कि वो जो है अब जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको लेना नहीं। 5 साल उनकी भी सरकार चली, लास्ट में आपने देखा इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई और 5 साल अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं, इन पार्टियों को लेकर जो है अब लोगों का ये जो 2022 का चुनाव है वो तीनों पार्टियों का कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में जो है वो जनता देख रही है कि तीनों लोगों में से जो है सबसे जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर, सुरक्षा को लेकर, दवाई को लेकर, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो है आखिर ये कौन सी सरकार बेहतर रही, उसी का एक विकल्प जो है वो 2022 में जो है तैयार होगा कि कौन सरकार है। अगर इस सरकार में जो है इन तीनों में से जो भी सरकारें बनती हैं 2010 मार्च को जिसके भी पक्ष में जो है सरकार बनती है वोट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी, ये साफ हो जाएगा कि इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजें जिसको जनता जो है अब वापस जो है रिपीट करवाना चाहती, वापस जो है इसको देखना चाहती, चाहे 2007 से मायावती। बिल्कुल, आपके साथ मतदाता भी हम देख पा रहे हैं पीछे खड़े हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल मैं बता दूं कि कुछ नए वोटर हैं जो लोगों ने वोट डालकर आए हैं। आप बताइए कि सबसे पहले देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र जो है अपनी उम्र बताइए और सबसे पहले अपना सिंबल दिखाइए। आप 75 साल उम्र है। 75 साल है। सुबह सुबह आप जो है वोट डालने आए हैं उन्नाव में, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर, किन सरकार की क्या रहे हैं उस पर लेकर आपने वोट डाला है? हमको हिंदुत्ववादी पार्टी है और काम भी अच्छे किए हैं, इसलिए भाजपा में वोट डाला। नहीं, आप पार्टी नहीं बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि वो वोट आपने आप मैडम आप आई हैं सुबह सुबह, इधर आ जाइए थोड़ा सा, पहले आप अपना जो है सिंबल दिखाइए जो आपने वोट डाला, निशान दिखाइए दर्शकों को ताकि आप लोगों ने देखिए इस तरह से आप दिखाइए, आप भी दिखाइए इस तरह से किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर जो है उन्नाव के स्थानीय मुद्दे, इस नवाबगंज की जो है वो क्या चीज जो दिमाग में है जिसको लेकर आप लोगों ने इस बार जो है वोट डाला है? जिससे अच्छी सरकार बनी। लाइट आपको अच्छा लगा? आप बताइए कि लाइट बहुत अच्छी आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव आया है। बदलाव को लेकर है युवा जो महिला सड़क है, जैसे आप लोग महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को लेकर या अन्य जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनको क्या सरकारों से आप क्या उम्मीद करती हैं? जैसे ये अभी ये वाली योजना बनी है, ये जो हाल ही में ही अभी बनी है, ये भी बहुत अच्छी है। हाँ, पहले स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं। तो आप देखिए तो कमोवेश जो है सबसे जो बात निकल कर आती, मैं एक बार जो है कुछ लोगों से और पूछ लेता हूं। उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, महिलाओं से जानिए कि उन्हें क्या लगता है कि क्या वाकई कानून व्यवस्था उन्नाव में बिल्कुल भी नहीं है? देखिए बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा चूंकि यहाँ से जो महिला वोटर्स थी वो जा चुकी हैं, आप बताइए कि यहाँ पर जो है उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार जो है सवाल खड़े हमेशा से होते रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, इस बार कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह का आप लोग देखते हैं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और हम किसान हैं, हमको नहर में पूरे 5 साल पानी मिला है, पिछली सरकार में नहीं मिला था, और बिजली भी 22 घंटे मिल रही है, सड़कें भी अच्छी बन रही है, विकास कार्य खूब हो रहा है इस गवर्नमेंट में। हमने इसी को करा। 2008 में इंटर हो रहा जी। था, 2008 में मैं इंटर कर रहा था, मुझको केवल 2 घंटे लाइट मिलती थी। अगर लाइट आपके टर्न में खराब हो गई तो नेक्स्ट मतलब डे में लाइट बनती थी, फिर लाइट मिलती थी। फिर अब आज क्या मैं देख रहा हूँ कि 22 घंटे से ऊपर मुझको लाइट मिल रही है, कब लाइट जाती है कब आती है पता ही नहीं चलता। युवा है रोजगार को लेकर है सर, सीजन ने जो है रोजगारों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते खड़े होते आ रहे हैं। बिल्कुल अभिनव आप रुकिए, हमारे साथ विवेक तिवारी बने हुए हैं। जी के तहत ये किया गया क्योंकि समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई हो रही थी, इसलिए बीएसपी को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो मैदान में दिखते। देखिए ये बात तो सबको मालूम है, उनको थोड़ी छुपी होगी कि बहुजन समाज पार्टी कितना अच्छा काम किस तरह से वोट पड़ रहे हैं।
तो अगर कोई हकीकत को बयान कर रहा उसमें कौन सी बात है? उन्होंने वही तो कहा है कि जो वोट पड़ रहा है और उसमें जो उनको आप लोगों ने प्रश्न किया तो उसका जवाब दे दिया उन्होंने, और ये सही है, सही माने में कि एक तरफा वोट अब की बार दलित समाज का तो बहन मायावती जी को पड़ा ही पड़ा है, इसके साथ में मुस्लिम समाज का भी पड़ रहा है, बैकवर्ड समाज का भी पड़ रहा है, अपर कास्ट समाज का पड़ रहा है, खासतौर से ब्राह्मण समाज पड़ रहा है। आप ब्राह्मणों को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। 2007 में एक सोशल इंजीनियरिंग बनी थी, लेकिन 12 में वो सपा के साथ, फिर 17 में भाजपा के साथ। आपको लग रहा है कि 14% ब्राह्मण मतदाता है इस पूरी बेल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपको लग रहा है कि? देखिए, इस वाले जो आज का फेज है इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जिस तरह से उन्होंने अभी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रताड़ना झेली है, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, 500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज की हत्याएं हुई हैं, तो उसको वो भूलने वाला नहीं है। और अब वो इंतज़ार कर रहा था, वेस्टर्न यूपी में जो था ब्राह्मण समाज जितना भी था उसने खुल के वोट दिया। अब की बार जहां हम लोग हैं इस चरण में, इसमें भरपूर ब्राह्मण समाज के लोग हैं और पूरी ताकत से अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे करके अपनी सरकार बनाए। अखिलेश यादव सर, अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि बहुत सारे बीएसपी के लोग हमारे पास आ गए हैं, लोहियावादी अम्बेडकरवादी एक हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं जब वो इस तरह की बातें? देखिए, वो बौखलाहट के बयान जो देते हैं, उन परेशान होकर देते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। वो आज कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उन्होंने अपना कुंबा तो संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके आधे से ज्यादा लोग तो बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। उनके पूर्व एमएलए, पूर्व नेता सब लोग बहुजन समाज पार्टी में आ चुके हैं। उनको पहले बात करें, उनको संभालने की बात करें। धन्यवाद। तो सतीश मिश्र बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बार फिर से 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाने जा रही है। भले ही मीडिया अंडर एस्टिमेट करे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को कम आके, लेकिन उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कि बीएसपी 2022 में मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, तो बीएसपी के चाणक्य सतीश चंद्र मिश्रा से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता विवेक तिवारी। अभिनव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उन्नाव से। अभिनव करेंगे। अभिनव, आप बात कर रहे थे जो मतदाता आपके पास है, हम देख पा रहे हैं कि पीछे कुछ महिला मतदाता जो है वो भी हैं। अगर कानून व्यवस्था को लेकर बात हो पाए, क्योंकि विपक्ष ने बहुत ज्यादा इस मुद्दे को घेरा था, तमाम धरना प्रदर्शन हुए थे और कांग्रेस ने इस बार उन्नाव रेप पीड़िता की जो मां है उनको भी टिकट दिया है, कितना असर इस बात का पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं सीधा इन्हीं पर आता हूं। पहले आप अपना वोट का दिखाइए, जो वोट डालकर आप आई हैं हमारे दर्शकों को। इसके बाद जो है बताइए कि मुद्दा जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर है। पिछली बार एक पीड़िता को जिस तरह से कांग्रेस ने जो है वो उसकी मां को टिकट भी दिया है, क्या आपको लगता है किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जो है चुनाव में वोट डालेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं करना है। मुद्दा किसका है किसका नहीं है ये तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ये आप अपनी अपनी किस्मत ठोके और किस्मत लेके चले, किसका क्या है क्या नहीं है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं आप कहना चाहते हैं। नहीं, कोई ऐसे मुद्दे जो रहे होंगे ना, आपने जो दिमाग में सोचा होगा सरकारों के कि आगे हमको सरकारों से किस तरह की? हमको कोई मुद्दा सोचना नहीं है, हमको किस्मत ठोकनी है, हमको अपना करना है तो पेट की रोटी भोजन मिलना है, और जो मेहनत नहीं करना है तो भोजन नहीं मिलना है। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमसे हो सका, जो समझ में आया उसको वोट दे दिया, बस बात खत्म। समाज में जो इस तरह से महिलाओं को लेकर लगातार जो है सुरक्षा की बात कही जा रही है, महिलाओं को जो है कांग्रेस से लगातार मुद्दे जो है उठा रही है कि महिला सुरक्षित नहीं है, विपक्ष महिलाओं को है, लेकिन सरकार बोल रही है जो सरकार पिछले 5 साल काम की उसने कहा हमने महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत से काम किए हैं। आप लोगों को यहाँ पर उन्नाव में कैसा क्या लगता है? हम इसके बारे में आप क्या बताएं, जब हम घर से बाहर निकलते नहीं, जब हम कुछ जानते नहीं तो इसके बारे में क्या बताएं, हमारे साथ क्या सुरक्षा करें क्या नहीं करें, हम इसके बारे में क्या बताएं बेटा। 3 तलाक को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? 3 तलाक है ये तो वो लोग अपने मुद्दा के लिए बना दिया, हमारे समझ में ये कुछ नहीं है। वो अपने मुद्दे के लिए कुछ भी बना सकते हैं, नहीं हमारे समझ से ये सब कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, हम दूसरा आते हैं। आप बताइए कि एक बार पूछ लेते हैं। आप जरा पहले सिंबल अपना जो है निशान दिखाइए, आप जो है जो आपने, आप बताइए कि इस उन्नाव में नवाबगंज की उसमें जो है क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हैं, किन चीज़ों को आप लोग दिमाग में लेकर जो है यहाँ पर जहन में लेकर आप लोग जो है इस बार वोट आप लोगों ने जो है बटन दबाया है? वैसे तो यहाँ पर सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है, कॉलोनी मिली है, शौचालय मिले हैं, राशन बट रहा है, सब सुविधाएं हैं, बिजली भी आ रही है। यहाँ बिजली आती ही नहीं थी,
4 घंटे 6 घंटे लाइट मिलती थी हम लोग को, 40 साल से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज है कि हमेशा से देखिए तो जो योगी आदित्यनाथ ने बार बार जो है लोगों को जो है अपने मंच से कहा है कि कुछ ऐसे जिले हैं जो वीवीआईपी थे वहां पर बिजली आती थी। इस बार क्या बिजली का मुद्दा क्या यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है उन्नाव की जनता? नहीं भाई, इनके आने से तो हम लोग को तो लाइट बहुत मिल रही है 5 साल से, और इसके पहले हम लोग को लाइट ही नहीं मिलती थी। नवाबगंज ऐसी जगह पर लाइट नहीं मिलती थी जो कि लखनऊ कानपुर के मिडिल में है, वहाँ नहीं लाइट मिलती थी। रात में 10 बजे आई, 12 बजे चली गई। महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग किस तरह कितना वो है? चूंकि बहुत अच्छा है उन्नाव ये चूंकि हालांकि लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी चीजें नहीं है। गांव में जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो निकलती हैं, जो बेटियां निकलती हैं स्कूल कॉलेज को, बहुत सुरक्षित है, अपना आराम से स्कूल आती हैं जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना साइकिल। आप बताइए कि आप किस मुद्दों को लेकर इस बार जो है आप लोग यहाँ पर इस बार इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है आपने भागीदारी दी है? देखिए, 5 साल से तो हम लोग जो पहले सरकार थी उसमें बहुत तरीके से गलत तरीके से काम करते थे ये लोग। सड़कों पे नंगा नाच, सड़कों पे आए दिन बदमाशी, गुंडई, ये सब 5 सालों में निजात मिली हम लोगों को। रही बिजली का मुद्दा, तो बिजली जो हम लोगों ने यहाँ झेला है 5 साल पहले, ऐसा शायद जीवन में कभी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और बिजली हम लोगों को शायद 2 घंटे जाती हो मुश्किल से, बाकी बिजली का ही मेन मुद्दा है। दूसरे सुरक्षा ही सरकार ने बहुत अच्छी सुरक्षा दी है, और आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि यही सरकार आए तो बहुत अच्छा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को, युवाओं को रोजगार का एक बहुत बड़ा इशू है। रोजगार, देखिए, रोजगार की बात है, ये हर आदमी सरकार से चाहता है कि हमें रोजगार मिले। सरकार ऐसी रोजगार दे नहीं सकती है कि कहाँ तक रोजगार 135 करोड़ आदमी को 135 करोड़ आदमी क्या रोजगार 135 करोड़ को मिल जाएगा? यह असंभव चीज़ है। आप मेहनत करिए, पढ़िए, कंपटीशन दीजिए, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगी, सरकार रोजगार देगी। बहुत अच्छी सरकार, इससे अच्छी सरकार नहीं आ सकती। कमोवेश अगर आप स्थानीय मुद्दों को अगर आप देखेंगे और सरकारों के जो वादे हैं उनको अगर आप देखेंगी तो सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं। और अगर रोजगार एक है जो पलायन हो रहा है, जो विदेशों में जो अलग अलग राज्यों में जो पलायन हो रहा है, उन पलायन को कैसे रोका जाए, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि जिसको दिमाग में, जहन में लेकर जो है मतदाता जो है वो वोट करता है और सरकारों का चयन करता है। आप देखिए कि किस तरह से जो है लगातार जो है लोग सुरक्षा को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, बिजली को लेकर, ये कुछ ऐसी चीजें। और इसी पर आप देखिए तो जो सरकार, जो विपक्ष है, पक्ष है, सरकार है या विपक्ष है, वो निशाने भी इसी तरह से साधे। लेकिन जैसे जैसे जो है दिन चढ़ता रहा, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लगातार जो है वो भीड़। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा पीछे का दिखाए कि ये आदर्श पोलिंग बूथ है, किस तरह से बाकायदे यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर लोगों को जो है एक प्रोत्साहित, और तमाम जो BLOs हैं वो यहाँ पर है, लोगों को यहाँ पर चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और आने के बाद जो है उन लोगों को वो करे, उन लोगों को यहाँ पर प्रेरित करे। और न्यूज इंडिया भी जो दर्शक देख रहे हैं उनके माध्यम से जो है अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पहले मतदान करे और उसके बाद फिर जो है जलपान करे और यहाँ पर आकर इस लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व में शामिल हों, इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। सुनिश्चित कराने के बाद जो है यहाँ पर है मेरे साथ जो है यह देखिए महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप इधर आइए, इधर क्या चीज, ये किस वोट डाला है आपने? नहीं, हम यहाँ नहीं पड़ी। यहाँ नहीं पड़ी? वहाँ है जा रहे हैं। अच्छा, आप दूसरी जगह पे आपका है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इस बार क्या जो है, ठीक है वोट आप डालिएगा, किन चीजों को लेकर जो है दिमाग में, क्या जहन को लेकर आप इस बार जो है वोट करने जा रही हैं? अब क्या बताइए, अब जा रहे हैं सर। उस दिमाग में होगा। दिमाग में तो है। चलो आओ। ठीक है, आप लोग आइए। तो आप देखिए कि इस तरह से जो है वोटर है हमारे पे, आपने वोट डाला है। किन चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर आप जो है वोट डाले हैं आप लोगों ने? आप युवा हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी मुद्दाएं हैं, और जैसे कि बिजली और राशन वगैरह सारा सब कुछ अच्छी तरीके से मिल रहा है सरकार में, और गुंडागर्दी, तानाशाही, ये सारी चीज़ें समाप्त हुई हैं पिछले 5 साल में। अच्छा, हमारे साथ जो है महिलाएं कुछ आ चुकी हैं। आप लोग आइए, आप इधर आ जाइए, रास्ता नहीं वो करिए। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने इस बार जो है वोट, आप लोग यहाँ पर आई हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं?
सर बाहर क्यों रहे? ये गिर जाएगा यार ये। पहले मेरे मतदाताओं से, चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमान वोट बीएसपी को भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है, तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आनी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है देखो, से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके दावे धरे के धरे रह जाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना वोट डाला है और सभी से अपील की है कि घर से बाहर निकलें और वोट दें। न्यूज इंडिया भी आप सबसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।